नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक माफिया पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं पूरी बेसिक नॉलेज दे दूंगा। 10 मिनट के अंदर आप कैसे कंप्यूटर चलाना सीख लें, कंप्यूटर की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, कहां से आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, मैं आपको सब बताने वाला हूँ सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं अगर आ चुका हूं अपने सामने, जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेस्कटॉप है, जो कि एकदम पहला पेज होता है कंप्यूटर खुलने के बाद। कंप्यूटर जब बूट होता है यानी कि स्टार्ट होता है तो सबसे पहला पेज जो खुलता है वो यही रहता है। आपके सामने सारे ऐप्स खुले होते हैं, जो कि आपके जितने सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे ये हो गया एडोब डायमेंशन, प्रैक्टिस, एक्सडी, वेक्सडी, जो भी आपका है जो आपके में रहेगा। माई कंप्यूटर ये सब एक्स्ट्रा मेरा विंडोज 10 है, इसलिए मेरे में रिसाइकिल बिन और माई पीसी यहाँ पे मैंने अपने टास्क बार में लगा के रखा है। ये टास्क बार होता है जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टास्क बार कहलाता है, क्योंकि आप जो भी काम सबसे ज्यादा करते हैं बार बार, मैक्सिमम उस पार्ट को या उस चीज को, उस सॉफ्टवेयर को, पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर को वहां पे उठा के अपने टास्क बार पे आप पिन कर लेते हैं, ताकि आपको ज्यादा उसे ढूंढना ना पड़े। जैसे ही कुछ आपको सर्च करना हो तुरंत आप नीचे जाके कर लें, क्योंकि आप अगर आप बार बार यूज कर रहे हैं उसको तो आप उसको ज्यादा खोना नहीं चाहेंगे, ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका काम से कम में काम ज्यादा से ज्यादा निकले, तो आप उसे पिन टू टास्क बार कर देते हैं। जैसा कि एक ऑप्शन आता है इस पे कि पिन टू टास्क बार, यानी कि आप उसे पिन कर दें किसी सॉफ्टवेयर को टास्क बार पे, तो वो हमेशा टास्क बार पे ही शो होगा। सबसे नीचे जो बटन होता है वो टास्क बार होता है। जो विंडोज 10 होता है उसके अंदर एक कॉर्टेना टाइप का ये रहता है, जो कि सर्च होता है। यहाँ पे आप नॉर्मल अपने कंप्यूटर में आपके क्या क्या सामान है सबको ये चीज को पता रहता है, तो ये यहाँ पे सर्च होता है। ये फीचर सिर्फ विंडोज 10 में ही मिलता है, विंडोज 7 और विंडोज 8 में ये फीचर नहीं है कि आप यहाँ पे टास्क बार में जाके सर्च कर सकें कि आपको क्या सर्च करना। अगर वहां पे अगर विंडोज 8 में आपको सर्च करना है तो मैं उसके लिए आपको अलग वीडियो बता के बता दूंगा। आप अगर आपको कोई और विंडोज में भी जानना है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसके वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो और बताते हैं आपको इस विंडोज टोटल जितने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे सॉफ्टवेयर है, हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है, अलग अलग यूज होता है। जैसे कि आप जान सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया जो कि एक्सेल शीट बनाने में काम आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया जो कि वर्ड बनाने में काम आता है, यानी कोई डॉक्यूमेंट बनाने में काम आता है। पावर पॉइंट हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, तो पावर पॉइंट बनाने के लिए यूज होता है। अडोब का प्रीमियर प्रो हो गया, अडोब प्रीमियर प्रो जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियोस बनाने के लिए यूज होता है, वीडियोस को एडिट करने के लिए यूज होता है मेनली, जो उसका बेसिक काम है। और सबसे अच्छा उसको माना जाता है कि सबसे अच्छा ऐप है वो एडोबी के थ्रू। और भी आप जैसे देख सकते हैं कि अलग अलग चीजें हैं। माई पीसी, माई कंप्यूटर वहां पे रहता है, जैसे कि आप माई कंप्यूटर का एक बटन रहता है आपके ऐप में ही, कि आप उसको अगर दबाएंगे तो आपके कंप्यूटर में कहाँ कहाँ क्या है, कितनी ड्राइव्स है, उस ड्राइव में क्या है, डॉक्यूमेंट्स, पूरा कंप्यूटर के बारे में आपको एक ही जगह पे पता चल जाता है। ये फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा अच्छी है। टास्क बार में सबसे नीचे जो लेफ्ट कॉर्नर होता है, वहां पे होता है स्टार्ट बटन। विंडोज 10 में भी स्टार्ट बटन यही होता है, और विंडोज 8 में नॉर्मली स्टार्ट बटन आता है, और विंडोज 7 में भी स्टार्ट बटन वही होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, डाउन लेफ्ट कॉर्नर में। जैसे इसको दबाएंगे आप तो सब कुछ आपको ये बताएगा अलग अलग। ये जो रहता है ये बेसिकली नेट कनेक्शन के थ्रू आता है, अलग अलग नेट से अपडेट होता रहता है अलग अलग चीजें, जो कि आप इस पे पिन करना चाहेंगे अपने स्टार्ट पे, तो ये यहाँ पे स्टार्ट पे पिन हो जाता है जाके। जो आपके यहाँ पे देखा गया जैसे कि रिसेंटली एडेड, तो आप जैसे जैसे जो चीज को यूज करते रहेंगे और उसको ऐड करते रहेंगे तो बार बार वहीं पे आती रहेगी और रिसेंटली होके ऐड होती जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सबसे रिसेंटली ऐड किया एंड्रॉइड स्टूडियो, और उसके नीचे 3D व्यूअर, अडोब डायमेंशन, अडोब एक्सडी, ये सब मेरे मेनली रिसेंटली एडेड हैं, जो कि मैंने अपने कंप्यूटर में जल्द ही यूज किया हुआ है। अगर आपको पावर ऑफ करनी है तो सबसे नीचे वाला बटन है, जैसे कि आप इसको दबा सकते हैं, तो इसमें 3 ऑप्शन है, स्लीप, शटडाउन और रिस्टार्ट। तो शटडाउन का ऑप्शन होता है वो बंद कर देता है, रिस्टार्ट जो होता है वो दोबारा से कंप्यूटर को बंद करके दोबारा से ऑन रखेगा, और जो स्लीप रहता है वो परमानेंटली नहीं, टेम्पररी के लिए स्क्रीन ऑफ होती है। अगर आप कोई बटन वेक का दबाते हैं, जैसे कि वेक पे कीबोर्ड में एक बटन होता है वेक का, अगर वेकअप का बटन दबाते हैं तो वो वहां से वेक हो जाता है। इसका मतलब आपका जो कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है या लैपटॉप है कोई भी है, आपका वो परमानेंटली स्विच ऑफ नहीं हुआ है।
और आप इसमें दूसरा बटन देखेंगे तो ये होता है सेटिंग्स का। इसे सेटिंग्स का बटन रहेगा तो इसमें आपको सारी सेटिंग्स आ जाती हैं विंडोज की, आपकी विंडोज की जितनी सेटिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिस्टम सेटिंग हो गई। इसमें सिस्टम सेटिंग में आपका जो मेनली इंक्लूड होता है वो डिस्प्ले, नोटिफिकेशंस, पावर एक्सेट्रा रहती हैं। उसके बाद सेकंड सेटिंग जो है वो डिवाइसेज है। डिवाइसेज में आप जैसे कि आपके कंप्यूटर से कौन कौन से डिवाइसेज कनेक्टेड है, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया। उसके बाद आता है फोन। अगर आपको किसी को अपना फोन आपने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है, वहां पे लिख के जैसे कि आ रहा है, आप देख सकते हैं लिंक योर एंड्रॉइड आईफोन या एंड्रॉइड या आईफोन। उसके बाद जैसे कि आप अगला देख रहे हैं, ये वाला बटन जो है ये वेब का जैसे दिख रहा है कि ये वर्ल्ड वेब का जो है नॉर्मल बटन होता है, एक सर्कल और एक नॉर्मल सी ग्लोब जैसे उसे कह सकते हैं। तो ये होता है नेटवर्क है इंटरनेट का। अगर आपको वाईफाई, एयरप्लेन मोड, वीपीएन में कोई भी सेटिंग करनी है, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी से कोई भी सेटिंग करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सबसे ऊपर एक बटन दिया हुआ है फाइंड सेटिंग का। अगर आपके दिमाग में कोई एक पर्सनल सेटिंग है या कोई नॉर्मल सेटिंग है जो कि सिर्फ आप जानते हैं, या कोई ऐसी सेटिंग है जिसको आप बाय नेम या बाय वर्ड जानते हैं, तो आप उसे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। आपको इतना घूमने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पर्सनलाइजेशन हो गया, एप्स के थ्रू काम करना है, कनेक्टिविटी कुछ भी करनी है, वीपीएन हो गया, वाईफाई हो गया, तो आपको बटन दबाने की बजाय फाइंड सेटिंग आप डायरेक्टली वहां से चूज कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है विंडो सेटिंग, सबसे नीचे है वो है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, लॉक स्क्रीन और कलर्स अलग अलग कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। बने रहिएगा हमारी वीडियो पे। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो अभी तक तो आप एंड तक देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा, और लाइक से सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दूसरा ऐप है एप्स है, जो एप्स को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, डिफॉल्ट्स एंड ऑप्शनल फीचर्स जो होते हैं एप्स के, वो आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अकाउंट, यानी कि आपका अकाउंट, ईमेल, सिंक, वर्क, फैमिली, आपका कंप्यूटर क्लाउड से सिंक है कि नहीं सिंक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट सेटिंग है वो है टाइम एंड लैंग्वेज। लास्ट नहीं है, और भी कई सारी हैं, लेकिन वो इतनी यूजेबल नहीं है। कुछ कुछ होती है जैसे कि प्राइवेसी और अपडेट एंड सिक्योरिटी, गेमिंग और ये नॉर्मल चीजें ज्यादा लोग यूज नहीं करते। कॉर्टेना लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, तो ये टाइप हियर टू कॉर्टेना आ जाएगा, हेलो देयर, जैसे वो नॉर्मल एलेक्सा की तरह बोलती है। अगर आप कनेक्टिविटी रहेगी आपकी तो और अच्छे से आपका इंटरेस्ट बता पाएगी वो कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके इंटरेस्ट पे बेस पे वो अलग अलग चीजें उठा पाएंगी। तो अभी तक के लिए इसको छोड़ देते हैं। मेन आपका जो रहता है वो अपडेट एंड सिक्योरिटी। अगर आपको अपना विंडोज अपडेट करना है तो आप इस बटन को दबा सकते हैं और आप सब कुछ देख सकते हैं कि रिकवरी, बैकअप, अपडेट, विंडोज अपडेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ। अगर आपके फोन का, आपके मतलब डेस्कटॉप का लोकेशन, कैमरा, इन सब से रिलेटेड आपको कुछ चाहिए तो आपका यहाँ पे ये प्राइवेसी बटन है, जो कि आप प्राइवेसी बटन में यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ये जो बटन था टाइम एंड लैंग्वेज, इसके बारे में बताना आपको भूल गया था। जो टाइम एंड लैंग्वेज वाला बटन है, यहाँ पे आप किस रीजन में रह रहे हैं, आपकी डेट वहां पे क्या है, किस आपका टाइम क्या है, आपका ग्रीनविच टाइम हो रहा है कि पैसिफिक टाइम यूज हो रहा है कि आईएसटी टाइम यूज हो रहा है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। आप वहां से सेट कर सकते हैं आपकी स्पीच, यानी कि आप किस भाषा में वर्क करते हैं। इंग्लिश हो गई, स्पेनल हो गई, स्पेनिश हो गई, पुर्तगाली हो गई, अलग अलग, चाइनीज, हिंदी, कोई भी भाषा यहाँ पे सजेस्ट करना चाहें जिसमें आपको आपका कंप्यूटर पसंद है, जिसमें आपको कंप्यूटर चलाने में आसानी हो, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो सेटिंग्स को क्लोज करते हैं कि सेटिंग क्योंकि इतनी थी। अब जैसे कि मैं आपको स्टार्ट बटन से ही सिलेक्ट कर रहा, तो ये लास्ट ऑप्शन जो पहला वाला है, ये मेरे का है, ये आपका पर्सनल आपके बारे में बताता है कि ये आप हैं क्या, जिसका ये कंप्यूटर है उसके बारे में आपको चेंज अकाउंट सेटिंग, यानी कि अगर आपको अपने अकाउंट रिलेटेड कोई भी सेटिंग को चेंज करना है तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको अपने फोन में या कंप्यूटर में लॉक लगाना है तो आप लॉक चेंज कर सकते हैं, लॉक वहां से, लेकिन आपको उसके लिए आपका पुराना पासवर्ड याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है लास्ट वाला साइन आउट। अगर आपको अपने कंप्यूटर से साइन आउट करना है और एक नए मेंबर की तरह यूज करना है या नए कंप्यूटर की तरह यूज करना है, जैसे कि आप अगर आपको सिंक करते रहेंगे तो आपको वो वाला कंप्यूटर दोबारा मिल सकता है। जैसे कि मैं अभी आयुष मिश्रा मेरा नाम है, तो मैं आयुष मिश्रा के हिसाब से रखा हुआ है। अगर साइन आउट करके मेरे को आयुष मिश्रा की जगह कोई और, मान लीजिए कि रमेश कुमार या कुछ भी करके आपको लगाना है, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं साइन आउट करके। ये काफी आसान रहता है। उसके बाद ये एक्सपैंड है, एक्सपैंड का ऑप्शन है स्टार्ट का। अगर आप एक्सपैंड करना चाहें, आपको छोटे में देखने की आदत नहीं है, जैसे कि ये 1, 2, 3 छोटे छोटे में आ रहा है, तो आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए, अब बड़े बड़े में आएगा और नॉर्मल चीज आपको बताएगा कि पावर, सेटिंग्स, आयुष मिश्रा, अलग अलग चीजें आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो आपके लिए आपको काफी ज्यादा इसमें आसानी होगी। ठीक है,
और आप जैसे कि इसमें बता सकते हैं टास्क व्यू, अलग अलग टास्क आप किस क्या कंप्यूटर पे क्या क्या टास्क कर रहे हैं, अलग अलग पेजेस पे अलग अलग टैब्स जैसे होते हैं क्रोम पे, जैसा आप जानते हैं कि अलग अलग टैब्स पे काम होता है, तो उसी तरीके से आप अलग अलग विंडोज या अलग अलग डेस्कटॉप पे अलग अलग चीजें कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर इज अ मल्टीटास्किंग डिवाइस, कंप्यूटर जो होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीटास्किंग उसमें कर सकें। तो मैं आज आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको सब कुछ इसी में बता दूं। ये होता है, देखिए विंडोज 8 में दिस पीसी का ऑप्शन, ये विंडोज 8 और विंडोज 7 में यही चीज ऑप्शन होता है माई कंप्यूटर के नाम से, लेकिन विंडोज 10 में ये ऑप्शन होता है दिस पीसी के नाम से। यानी कि इस कंप्यूटर में आपको जो भी जानना है वो आप इस पे बटन आपके आराम से दबा के उस पर देख सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं इस पे दबा के देखता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी डिवाइसेज एंड ड्राइव्स के बारे में इसमें पता कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में कहाँ कहाँ क्या है, डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप, म्यूजिक डेस्कटॉप, डाउनलोड, 3D ऑब्जेक्ट, वीडियोज एंड पिक्चर्स, सब कुछ आप यहाँ पे आके आराम से देख सकते हैं। 7 फोल्डर्स हैं और यहाँ पे 4 डिवाइसेज हैं, 4 ड्राइव्स हैं, अलग अलग सबका नाम है 1 2 3। ये जो है ये DWD ड्राइव है, जो कि आप अपने CD जहां पे प्लेस करते हैं तो वहां पे आपको लिखा था। अगर आपको एक एक चीज को पर्सनली देखना है तो आप लोकल डिस्क ई पे देख लीजिए, लोकल डिस्क ई में मेरे इतना सब कुछ सामान है। फिर मूवीज में देख लीजिए, मूवीज में ये सब है। विंडोज 8 प्रो ये अलग अलग है, तो आप उस हिसाब से इस पे देख सकते हैं सब कुछ। ये होम है बेसिकली, होम आप अलग अलग इसमें चेंज करना चाहें तो चेंजेस ला सकते हैं, वैसे कुछ इतना जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल फाइल पे रख के रहिए। अगर आप कुछ ओपन करना है तो फाइल का बटन दबा सकते हैं, ओपन विंडोज, पावर शेल, अलग अलग चीजें ओपन विंडोज, इसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो अलग बना दूंगा। मैं अभी सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अब बेसिक आपको आइडिया मिल जाए कि आप कंप्यूटर कैसे चलाना चाहते हैं। आगे इस वीडियो पे, इस सीरीज पे वीडियो आती रहेंगी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। अगर आपको क्विक एक्सेस चाहिए तो आप डेस्कटॉप से क्विक एक्सेस कर सकते हैं। यहीं से डेस्कटॉप पे सब कुछ आपके जो चीजें रहेंगी, यही सेम चीजें मेरी यहाँ पे भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं आपको छोटा करके दिखा दूं तो यही सब कुछ जो आपको डेस्कटॉप पे मिल रहा है। रिसाइकिल बिन आप एक का सॉफ्टवेयर नहीं है, रिसाइकिल बिन एक नॉर्मल डस्टबिन की तरह है, जहां पे आप अपना ट्रैश फेंकते हैं, यानी कि कैश मेमोरी फेंकते हैं डिलीट करके, इसलिए उसको ये नहीं दिखाता है। बाकी जो भी एप्स हैं और आप जो आपके जो भी ब्लॉग हैं, कुछ भी आपको जो लिखना है वो सब कुछ आपका यहीं पे रहता है। फिर ये आगे आपका डाउनलोड्स, अगर आपने कुछ डाउनलोड्स किया होगा तो वो यहाँ पे फाइल रहेगी, कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहेंगे, पिक्चर्स होगी तो पिक्चर्स रहेगा, डेस्कटॉप रहेगी तो डेस्कटॉप पे आपके क्या क्या है, नॉर्मल आपको इस तरह से आ गया। ये डेस्कटॉप अलग अलग है, जो भी आप इस पे देखना चाहें। ये किसी और विंडोज का, मेरे कंप्यूटर में जैसे कि 2 विंडोज डली हुई है, अगर आपको 2 विंडोज नहीं चलाने आती है तो मैं इस पे भी वीडियो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं जरूर बताने की आपको कोशिश करूंगा पूरी से पूरी। अलग अलग चीजें, ये वन ड्राइव है, ये नेट की कनेक्टिविटी के थ्रू है, आपके अगर कुछ ने अपने वन ड्राइव अपने सेव किया होगा तो वो यहीं पे आएगी, वहीं दिखाएगी नॉर्मल। फिर ये दिस पीसी है, दिस पीसी में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर आपको कुछ सर्च करना है अपने पीसी में तो यहाँ पे अपना ऑप्शन दबाइए, जैसे कि वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वर्ड हो गया, कि कोई भी ऐप पर यूज करना है तो यहाँ पे आके एक बार बटन यहाँ पे लिख दीजिएगा, लिख करके ये वाला बटन दबा दीजिएगा, सर्च हो जाएगा, आपको सब कुछ सामने आ जाएगा कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, वो सब बता देगा आपको। वन ड्राइव को क्लोज कर देते हैं। जैसे कि अब मैं ये यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, राइट क्लिक पे व्यू का ऑप्शन आता है, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन। जैसे मीडियम आइकन है तो ये बड़े बड़े साइज के आइकन्स आने लगे। अब मैं अगर इसको व्यू करूँ फिर से लार्ज आइकन्स में तो ये और बड़े ऑप्शंस आ जाएंगे, तो मैं इसको मेनली स्मॉल में ही रखता हूँ क्योंकि मेरे को स्मॉल में ही ठीक लगता है। ये ग्राफिक प्रॉपर्टीज है, आपके कंप्यूटर में या पीसी में या मदरबोर्ड में जितनी भी ग्राफिक्स होगी वो उसके बारे में बताएगा। और उसके नीचे आपको अगर आपको ग्राफिक ऑप्शंस पे कुछ सेटिंग्स चेंज करनी तो ग्राफिक ऑप्शन में आप देख सकते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है न्यू। न्यू का मतलब होता है कि आपको न्यू क्या बनाना है अपने डेस्कटॉप पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर है, शॉर्टकट बन सकता है, बिटमैप इमेज, कॉन्टैक्ट, रिस्टेक डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और कंप्रेस जिप्ड फोल्डर भी बन सकता है। और अगर आपको डिस्प्ले सेटिंग चेंज करनी तो आप डायरेक्टली डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपने पर्सनलाइजेशन पे जाके नहीं चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और आपको पर्सनलाइज करना है तो डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्प्ले सेटिंग्स में आप इमेजेस लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनलाइजेशन में भी आप बैकग्राउंड, स्क्रीन लॉक, अलग अलग चीजें, स्क्रीन लॉक सब कुछ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे आप बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक की। मैंने आपको बेसिकली पूरा ज्ञान दे दिया हुआ है, जितना भी आप ले सकते थे हमसे, आपको मैंने सब कुछ मैक्सिमम चीज दी हुई है। मैं आपको लास्ट की इस चीज के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। अगर आपके विंडोज में यहाँ पे मैं आपको सबसे राइट से स्टार्ट करूंगा। अगर आपके विंडोज में कोई मैसेजेस आते रहते हैं
अगर आपके विंडोज में कोई भी मैसेजेस आते रहते हैं तो आप यहाँ पे मैसेजेस इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी विंडोज 3 एक्सपेंड, यहाँ पे टैबलेट मोड है तो ये आपका टैबलेट मोड की तरह खुल जाएगा जैसे कि विंडोज 8 में खुलता है। विंडोज 8 में जी हाँ टैबलेट मोड की तरह ही खुलता है। टैबलेट मोड में ऑफ कर दूंगा तो मेरा नॉर्मल डेस्कटॉप वापस हो जाएगा जैसा कि मेरा डेस्कटॉप था। अगर मेरे को कनेक्ट करना है तो डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर नेटवर्क्स अवेलेबल रहेंगे तो वो यहाँ शो होंगे और ऑल सेटिंग्स मेरे को देखनी है तो वो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे विंडोज डिफेंडर है जो कि सिक्योरिटी सेंटर होता है, नॉर्मल हर किसी विंडोज का हर विंडोज में पाया जाता है, तो आप इस पे ये चीज आराम से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे उसके बाद आता है सबसे बगल में टाइम और डेट, तो जो भी टाइम रहती है और जो भी डेट रहता है वहां पे रहती है। मैंने अभी इसको कंप्यूटर को मैंने इस विंडोज को मैंने बहुत टाइम बाद खोला इसलिए इसके टाइम और डेट में गड़बड़ी है। ये टाइम नहीं एग्जैक्टली अलग अलग है सब कुछ। इसके बाद आता है इंग्लिश और इंडिया, यानी कि लैंग्वेज, ये लैंग्वेज आपकी हो गई इंग्लिश और आपका रीजन हो गया इंडिया, तो IN यानी कि इंडिया हो गया। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यूज हो रही है और जो इंग्लिश कीबोर्ड है वो इंडिया का यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज दे सकते हैं। अगर आपके वाईफाई सिग्नल आ रहा होगा, अगर आपके में वाईफाई लगा होगा तो आपको अलग अलग चीज वो दिखाएगा, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, जैसा कि मैंने आपको कंप्यूटर की सेटिंग्स पे दिखाया था कि आप नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा आपके लिए आसानी होगी। वाईफाई है ये एयरप्लेन मोड है, यानी कि आपको कोई भी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे जैसे मेरे 2 वाईफाई कैच कर रहा है तो मैं अगर चाहूँ तो इसको ओपन कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं तो मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यही है। मोबाइल हॉटस्पॉट रहेगा तो वो अलग से कॉज होगा, ये होता है। उसके बाद बटन है आपका स्पीकर्स का, अगर स्पीकर कनेक्टेड रहेगा तो उस पर दिखाएगा कि नो स्पीकर, या मतलब अगर कनेक्टेड नहीं रहेगा तो आपको जरूरी दिखाएगा नो स्पीकर्स और हेडफोन्स आर प्लग्ड इन। अगर वो प्लग इन रहेगा तो वहां पे वो बटन नहीं शो करेगा, नॉर्मल एक हेडफोन का जैक की तरह वो बटन शो करेगा। उसके बाद में है ये पीपल्स का ऑप्शन, ये विंडोज 10 में थोड़ा अलग ऑप्शन है। ये है पिन कॉन्टेक्ट टू योर टास्क बार, जिसको आपको कॉल करना है या कॉन्टेक्ट आपको अगर टास्क बार पे अपने क्या कहते हैं पिन करना है तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप नॉर्मली यूज करना चाहते हैं इसको। यहाँ पे उसके बाद आता है कि हिडन आइकन्स, आपके डेस्कटॉप में हिडन आइकन्स भी होते हैं जो कि छोटे छोटे से होते हैं, वो छुपे होते हैं। तो ये इंटेल का HD ग्राफिक्स है, मेनली इसी तरह की चीजें यहाँ पे होती हैं। तो HD ग्राफिक्स जो होगा, अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये दूसरा है सेफली रिमूव हार्डवेयर एंड इजेक्ट मीडिया, यानी कि जब वो पेनड्राइव डालते हैं तो एक ऑप्शन आता है इजेक्ट का। तो अगर आपको अपना हार्डवेयर सेफली रिमूव करना है तो इजेक्ट का बटन दबाएं आप और वहां से आप इजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख के टिक आ जाएगा, टिक बन के आ जाएगा ये नॉर्मल सा, जैसे कि आप राइट कर रहता है कि हाँ अब आप अपना सॉफ्टवेयर हटा सकते हैं या कि अपना हार्डवेयर आप हटा सकते हैं, यानी कि पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव कुछ भी हो आप वहां से हटा सकते हैं। इट इज सेफ टू रिमूव दैट हार्डवेयर। उसके बाद आके आपका नो एक्शन नीडेड आपका दिखाता है विंडोज डिफेंडर में, क्योंकि आपका कंप्यूटर अप टू डेट है, सब कुछ सही है, उसमें एंटीवायरस सब लगे तो वो अप टू डेट दिखाता है। नो एक्शन नीडेड दिखाएगा जब जो कनेक्टिविटी ऑन होगी आपका, जब कंप्यूटर नेट से ऑन होगा, या तो ऑटो अपडेट का ऑन रखिए कि अपने आप अपडेट हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना कोई वो जरूरी नहीं है। आप 2 महीने 3 महीने में भी अपना कंप्यूटर अपडेट कर देंगे तो इसमें नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे रियलटेक SD ऑडियो मैनेजर, अगर आपको ऑडियो अपनी मैनेज करनी है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ से ऑडियो मैनेज कर सकते हैं। और ये आपका वन ड्राइव, जैसे कि मैंने इस पर साइन इन नहीं किया था, तो यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन ड्राइव में साइन इन करना, जिसको करना है वो यहाँ से साइन इन कर सकता है। वन ड्राइव का कारण मुझे खास कुछ पता नहीं है, मैं आपको अगर इसके बारे में वीडियो बनाना चाहूंगा तो मैं जरूर बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी इसको डेस्कटॉप को क्लोज करने की जाता हूँ और वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया। तो आप क्लोज करना भी सीख लीजिए इसी के साथ साथ कि विंडोज 10 को आप कैसे शट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैंने बताया था आपको पावर का बटन है, स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, तो यहाँ पावर के बटन दबाइए और ये बीच का जो बटन है शट डाउन, क्योंकि मेरे को अपना कंप्यूटर शट डाउन करना है, स्लीप या रिस्टार्ट नहीं करना है, तो मैं शट डाउन का बटन दबा दूंगा, मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। बने रहेगा हमारी वीडियो पे, मैं आपको इस सीरीज में और सारी वीडियोस लाता रहूंगा, कंप्यूटर कैसे चलाएं, क्या बनाएं, कैसे, तो मैं जरूर आपको इस चीज पे टॉपिक पे सब कुछ बताता रहूंगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल से, हम भी मिलते रहेंगे आपसे। शुक्रिया।